कोई अंतर नहीं रहता था। शुरू से पूरे देश के पैमाने पर लालू जी का हिंदुस्तान की जनता की जरूरत रहती थी, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम हो, या केरल, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह इनकी डिमांड थी। चूंकि गरीबी, पिछड़ा दलित अकलियत की जो समस्याएं रहती थी, इसको बड़े मजबूती से उठाते थे, जिसका परिणाम था कि लालू जी पूरे देश, जैसे जो मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में हो या केरल, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और जो प्रधानमंत्री थे, चाचा प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। लालू जी को बुलाते थे कि लालू जी, चूंकि पूरे देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अकलियत के लोग हैं, उनको एक खोज, उनकी उपस्थिति चाहते हैं, इसलिए आप जरूर आइए। कोई लड़ाई नहीं होगा, लाल पे तेजस्वी जी ने न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजबूर कर दिया है कि इस पर बात हो। ये मुद्दों की बात है। नौकरी मतलब तेजस्वी, आर्थिक सबलीकरण, आर्थिक न्याय, महिलाओं को 1 लाख रुपया गरीब दुर्गा महिलाओं को प्रतिवर्ष, अग्निवीर योजना जो 4 साल में युवाओं के सपने को कुंड कर देती है, उसमें बदलाव, रेलवे रिक्रूटमेंट की पुरानी व्यवस्था, मनरेगा में बढ़ोतरी, मैन डेज की और पैसों की, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इस पर नहीं बोल रहे हैं। वो अंशंत बोले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव मुद्दों पे होगी तो मोदी जी की बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी दिलों में है मुद्दों के। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि गरीब की थाली पर अगर चुनाव हो, दुनिया में आपने कहीं देखा है कि अमेरिका में चुनाव हो रहा हो, वहां का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मंगलसूत्र और भैंस खोलने की बात कर रहा हो? क्या हो गया उस विमर्श को? जहां कुछ नहीं है वहां मुसलमानों को दे देंगे। अरे इसी देश के नागरिक हैं। मैं आप सब साथियों को बहुत गंभीरता से ये बात कहता हूं, आज इस किताब पे चर्चा है, भारत का संविधान, इनके कितने लोग, कितने को नाम लो, लालू सिंह, अरुण गोविल, नवनीत राणा, तमाम लोग धमकी दे रहे हैं कि इस किताब को बदल देंगे। और हमें यकीन इसलिए है कि ये गोलवलकर के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट्स, जिनको दलित पिछड़ों के मंदिर प्रदेश में भी दिक्कत थी, आरक्षण से भी दिक्कत थी, बाबा साहब से दिक्कत थी। ऐसे लोगों के हाथ में आज ये किताब सबसे महत्वपूर्ण जिंदा दस्तावेज बनकर आ रही है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3745 जातियां पिछड़ी जाति मानी गई। किस आधार पर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के हिसाब से सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पेज नंबर 49, गैर हिंदू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग। इसमें एकमात्र संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों में भी है। इस तथ्य के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जाति प्रथा जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और सामाजिक चेतना को पूर्ण करती है। अब आइए मैं बता रहा हूं आपको कुछ जातियां जो गैर हिंदू जातियां हैं, ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परंपरागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिरोध हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं। कौन कौन है? उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुर्जर,
कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई, ये क्या है? किसने पढ़ा है? ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इससे पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर व्यवस्था की। कुछ भी बोले जा रहे बिना जानकारी के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री है, आपको वक्त नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहिए तो किताब भिजवाऊं अगर आपके पास नहीं है। इस किताब को पढ़िए और इस तरह की बकवास ओछी टिप्पणियां आप बंद करिए। मैंने सीधे तौर पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके समक्ष रखी है, आपके समक्ष तेजस्वी जी का वचन पत्र रखा है, आपके समक्ष ये किताब रखी है। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम चुनाव को मुद्दों पे लड़ने में हार रहे हैं, प्रतिदिन हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट में किसी ने मुझसे पूछा अभी आपका कैमरा हम बात कर रहे थे, क्या लग रहा है चुनाव का? मैंने कहा मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा की अधोमुखी मुझे पता लग रहा है। वो अधोमुखी पता इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अंशल गलत बयानी कर रहे हैं। अगर कोई, मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा मशीन लगा दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी की सभा में कि झूठ कितना बोला जा रहा है, वो मशीन काम करना बंद कर देगी। इतना झूठ किस लिए कि दोषी और बढ़ जाए, 3 सीट किसी को बढ़ जाए, अपने समाज में आग लगा दो, झूठ बोल करके घृणा की दीवार फैला दो। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे हैं, किसी ने भाषाई गिरावट का ये उदाहरण नहीं दिया। अतः आपके समक्ष मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था को समझे, फिर अगर उनमें ईमानदारी है तो वो इस किताब के पक्ष में आएंगे। इस किताब में, और वो कहते हैं ना कि संविधान पर कैसे खतरा, तो मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 दोनों के क्लॉज 4 वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियां, अगर आपको नौकरियां ही खत्म कर दे रहे हैं तो फिर आरक्षण खत्म करने की कोई जरूरत नहीं। आप प्रत्यक्ष तौर पर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं। आर्टिकल 340 जिसके तहत मंडल कमीशन का निर्माण हुआ था, आप उसकी आत्मा को भी मार रहे हैं। ये मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा था। उसके बाद आप कोई भी प्रश्न अगर हो तो पूछें, उसके पश्चात हम एक थीम सॉन्ग डेडिकेट